क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे चालाक और सफल रणनीतिकार होते हैं वो कभी भी अपने असली प्लान्स किसी को क्यों नहीं बताते? स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो थोड़ी डार्क कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम, कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादे छुपाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्यों कभी कभी आपका रहस्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये ताकतवर लोग अपने प्लान्स को इतना छुपाकर क्यों रखते हैं? देखिए, हम इंसानों की ना एक बहुत ही बेसिक सी फितरत होती है। हमें अपनी बातें शेयर करना, अपने गोल्स के बारे में बात करना बहुत पसंद है। लेकिन इस पावर गेम में एक खुली किताब होना लिटरली सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं तो आप कमज़ोर हैं। अपने इरादे जाहिर कर देने का सीधा सा मतलब है कि आप अपने विरोधियों को तैयारी करने का पूरा मौका दे रहे हैं। और आपकी यही ओवर शेयरिंग की आदत कल को आपके ही खिलाफ एक हथियार बन सकती है। इस पूरी फिलॉसफी का जो कोर है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेन आइडिया बस इतना सा है कि सामने वाले को हमेशा ऑफ बैलेंस रखो, उन्हें हमेशा अंधेरे में रखो। सोचिए जरा, अगर उन्हें पता ही नहीं है कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है, तो वो खुद को डिफेंड कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों को गलत रास्ते पे इतना दूर ले जाओ या उनके सामने इतना धुआं फैला दो कि जब तक उन्हें समझ में आए कि असली खेल क्या चल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो अपने इरादों को छुपाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है मिसडायरेक्शन, यानी लोगों को गलत दिशा में भटकाना। इसमें आप उनका ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर लगा देते हैं जिसका आपके असली लक्ष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। और दूसरा तरीका है स्मोक स्क्रीन, यानी धुएं की दीवार बनाना। इसमें आप एकदम नॉर्मल, जानी पहचानी चीज़ों का सहारा लेकर अपने असली एक्शन को छुपाते हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मिसडायरेक्शन जो है वो एक एक्टिव डिस्ट्रैक्शन है, जैसे फिल्मों में रेड हेरिंग होता है ना, जो आपका ध्यान जानबूझकर खींचता है और आपको किसी और ही ट्रैक पर दौड़ा देता है। दूसरी तरफ स्मोक स्क्रीन एक पैसिव तकनीक है। यह सामने वाले को एकदम रिलैक्स कर देती है। उन्हें लगता है कि अरे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक तरह से उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है, ताकि जो चीजें बैकग्राउंड में हो रही हैं वो उन्हें नजर ही ना आए। तो चलिए पहले तकनीक पर फोकस करते हैं, मिसडायरेक्शन, यानी लोगों को गलत दिशा में भटकाना। मिसडायरेक्शन करने का सबसे सॉलिड तरीका है डिकॉय या नकली लक्ष्य का इस्तेमाल करना। इसके 3 बहुत ही कारगर तरीके किताब में बताए गए हैं। पहला, किसी ऐसे आइडिया को सपोर्ट करना जो आपकी असली सोच के बिल्कुल उल्टा हो। दूसरा, झूठी ईमानदारी दिखाना। हम सब ईमानदारी की बहुत कद्र करते हैं ना, इसलिए जब कोई पूरी गंभीरता से झूठ बोलता है तो हम जनरली उस पर शक नहीं करते हैं। और तीसरा, बस लगातार ऐसे गोल्स के बारे में बात करते रहना जो पूरी तरह से फेक हों। इससे आप बहुत ही खुले और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन असल में सामने वाला बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 17वीं सदी के फ्रांस की एक कमाल की स्टोरी सुनते हैं। निनॉन दे लैंक्लोस, जो उस वक्त की एक बेहद चतुर महिला थीं, उन्होंने एक यंग मार्क्विस को एक खूबसूरत काउंटेस का दिल जीतने की ट्रिक सिखाई। उन्होंने कहा कि काउंटेस से थोड़ी दूरी बना लो और ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर उन्होंने मार्क्विस को एक डिकॉय यानी एक दूसरी खूबसूरत महिला के साथ पब्लिक में जाने को कहा। इस अचानक आए बदलाव और मिसडायरेक्शन ने उस काउंटेस के अंदर इतनी जलन पैदा कर दी कि वो खुद मार्क्विस के पास चली आई। मास्टर स्ट्रोक है ना? अब सवाल है कि ये ट्रिक काम क्यों करती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सच छुपा है। हम इंसानों की पहली फितरत हमेशा दिखावे पर भरोसा करने की होती है। हम हर उस चीज पर शक नहीं कर सकते जो हम देखते या सुनते हैं, क्योंकि यार ऐसा करना बहुत थका देने वाला काम होगा। इसलिए जब कोई हमारे सामने कोई नकली चाहत या लालच लटकाता है तो हमारा दिमाग उस दिखावे को ही सच मान लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तकनीक की तरफ, स्मोक स्क्रीन्स, यानी धुएं की दीवार। ये वाली तकनीक ना पहले वाले से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी अजीब या अलग नहीं करते, बल्कि आप एकदम साधारण और बोरिंग बर्ताव के पीछे छुपते हैं। सच मानिए, एक बहुत ही ऑर्डिनरी और बोरिंग सा दिखावा दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मोक स्क्रीन होता है। जब आप किसी को उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे वो अच्छे से जानता है, जहां वो कंफर्टेबल है, तो उसे कभी भनक ही नहीं लगेगी कि वो कब आपके बिछाए जाल में फंस गया। ये स्मोक स्क्रीन्स असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? सबसे कॉमन है एक पोकर फेस रखना, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, ताकि कोई पढ़ ही ना सके कि आपके दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है।
दूसरा है कोई नोबल जेस्चर या कोई बहुत नेक काम कर देना। एक छोटा सा दयालुता का दिखावा लोगों के शक को पूरी तरह से मिटा देता है। और तीसरा, भीड़ में बस पूरी तरह से घुल मिल जाना, इतने नॉर्मल दिखना कि किसी को आप पर शक करने की कोई वजह ही ना मिले। इसे 1910 की एक सच्ची घटना से रिलेट करके देखते हैं। एक बहुत ही मशहूर धोखेबाज था जोसेफ व्हील, जिसे येलो किड कहते थे। उसने सैम गेजिल नाम के एक अमीर आदमी को फंसाया। व्हील ने कैसे शुरुआत की? एक बहुत ही बोरिंग और साधारण सी रियल एस्टेट डील से। फिर एकदम से उसने कहानी में अपने चाचा का एक झूठा बदला लेने का प्लॉट डाल दिया। गीजिल खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, लेकिन इस झूठे बदले और खुद के लालच के स्मोक स्क्रीन में वो ऐसा अंधा हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि असली शिकार तो वो खुद है। इतिहास में ऐसे कई मास्टर्स हुए हैं। चलिए कुछ ऐसे ही दिग्गजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन ट्रिक्स को राजनीति के खतरनाक मैदान में भी इस्तेमाल किया। फ्रांस के बहुत ही फेमस कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमैट तलेरा इसके एकदम उस्ताद थे। उनका तरीका बड़ा ही अजीब और शानदार था। वो अक्सर बातचीत के बीच में किसी के सामने अपना एक झूठा राज खोल देते थे। इससे सामने वाले को लगता था कि वाह, ये मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है, और बस इसी झूठे भरोसे के इमोशन में बहकर सामने वाला इंसान अपना कोई असली और खतरनाक राज उगल देता था। ये बातों ही बातों में बनाया गया एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन था। और सोचिए मत कि ये सिर्फ पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की बात है। सीमलेस ब्लेंड यानी भीड़ में पूरी तरह घुल मिल जाने का बेस्ट एग्जाम्पल 1950 के कोल्ड वॉर में भी दिखा। कुछ ब्रिटिश जासूस थे जो सालों तक बिना किसी को शक हुए काम करते रहे। वो पकड़े क्यों नहीं गए? क्योंकि वो देखने में एकदम नॉर्मल लगते थे, अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए सज्जन टाइप के लोग। वो उस कल्चर में इतने परफेक्टली फिट हो गए कि किसी के दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया कि ये जासूस हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर नियम का एक अपवाद भी होता है ना? तो आइए बात करते हैं रिवर्सल की, रणनीतिक ईमानदारी। देखिए, हमेशा रहस्यमय बने रहना या हर वक्त खुद को एक मिस्ट्री की तरह पेश करना बैकफायर भी कर सकता है। इससे लोगों के मन में अजीब सा शक और पैरानोया पैदा होने लगता है। अब मान लीजिए अगर किसी इंसान की पब्लिक इमेज पहले से ही एक चालाक और धोखेबाज इंसान की बन चुकी है, तो फिर उसका भोला बनने का नाटक करना बेवकूफ़ी होगी। लोग उसे सीधा एक बहुत बड़ा पाखंडी या हिपोक्रेट समझेंगे। ऐसे मोड़ पर आपको एक बिल्कुल अलग तरह का स्मोक स्क्रीन चाहिए होता है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे गजब का एग्जाम्पल है पीटी बार्नम। जब वो थोड़े उम्र दराज हुए तो दुनिया जान चुकी थी कि वो एक महान धोखेबाज हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि इसे अपना लिया। उन्होंने न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा भैंसों के शिकार का शो रखा, जो कि पूरी तरह से नकली था। लेकिन मजे की बात देखिए, दर्शक गुस्सा नहीं हुए, वो बहुत खुश हुए। बार्नम ने अपनी सच्चाई को ही अपना स्मोक स्क्रीन बना लिया और लोग उनके इस अंदाज के दीवाने हो गए। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं सोरेन कियरकेगार्ड। उनका एक कोट है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, दुनिया धोखा खाना चाहती है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन कभी कभी एक बहुत ही लाउड, मनोरंजक और सबके सामने वाला दिखावा सबसे अभेद्य स्मोक स्क्रीन बन जाता है। जब लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट हो रहा होता है ना, तो वो खुश होकर ये भूल ही जाते हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑटो पायलट मोड में होते हैं, तो हमारा व्यवहार कितना प्रिडिक्टेबल होता है। हम कितनी आसानी से दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं, है ना? इन लॉस को समझने का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप पावर डायनामिक्स को समझ सकें, बल्कि ये आपको दूसरों के बिछाए जालों से बचने में भी मदद करता है। हमेशा याद रखिए, जो सामने दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी अपनी रणनीतियों को सोच समझकर ही डिजाइन करें।